एक मित्र ने लिखा है कि कुछ संबुद्ध गुरु कहते हैं कि भीड़ का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, उसमें स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता। व्यक्ति को अपना एक आइडेंटिटी पैदा करनी है, व्यक्तित्व पैदा करना है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि अपने अहंकार का, ईगो का विसर्जन करें। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि बिना अहंकार के व्यक्तित्व कैसे विकसित होगा? कृपया समाधान करें। देखिए, ईगो से फ्री होना, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। केवल प्रेजेंटेशन का, अभिव्यक्ति का फ़र्क हो सकता है। पहले जिन लोगों ने कहा वो बात हो सकता है पूरी तरह जानते रहे हों, लेकिन हर देश काल में अभिव्यक्ति के अपने अपने ढंग विकसित होते हैं। कभी बहुत नज़दीक हम पहुंच जाते हैं, कभी हम दूर से कहते हैं। अहंकार या ईगो जिसको कहते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। वो ख़त्म नहीं होता पूरी तरह। इसीलिए अगर कोई ये कहे कि उसको विसर्जित करो, उसको किल करो, ख़त्म करो, तो कौन किसको कह रहा है कि हम ईगो ही हैं? ईगो ही ईगो को अगर कह रहा है कि उसको ख़त्म करो, उसको विसर्जित करो, तो क्या ये संभव है कि वो अहंकार ही अहंकार अपने आप को विसर्जित कर दे? ऐसा संभव नहीं। लेकिन फिर क्या कहा जाता है अहंकार के विसर्जित होने के ढंग में? अहंकार का जो करने का भाव है, जो उसका सेंस ऑफ डूअरशिप है, कर्तापन है, बस उसको समझ लेने का है कि वो नहीं होता। इस बात को जान लेना। जैसे ही तुम इस बात को जानते हो, उस अहंकार का वो कर्तापन जब गिरता है तो वो एक मुक्ति घट जाती है। फिर जो फंक्शनल ईगो है, काम चलाऊ ईगो है व्यक्ति के अंदर, वो रहता है। वो एक बुद्ध के भीतर भी होता है, सामान्य व्यक्ति के भीतर भी होता है। भीड़ की तरह तुम्हें नहीं होना है, क्योंकि भीड़ का कोई व्यक्तित्व नहीं होता। भीड़ तो एक धुएं के बादल की तरह होती। इसीलिए गुरुओं ने कहा होगा कि तुम अपने इंडिविजुअलिटी में आओ, तुम्हारा एक व्यक्तित्व बने। व्यक्तित्व अहंकार वाला व्यक्तित्व नहीं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से अस्तित्व की मौलिक अभिव्यक्ति होने वाली है वो हो। लेकिन उस अभिव्यक्ति के होने के लिए भी तुम्हारे पास एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक उपकरण चाहिए, आधार चाहिए। तो वो जो उपकरण है, वो आधार जो है, वो तुम्हारे ईगो की तरह ही है। वही तुमको एक आइडेंटिटी देता है, वही तुमको एक पहचान देता है। लेकिन ये पहचान और ये जो व्यक्तित्व का घटना है, इससे जो अटैचमेंट है वो प्रॉब्लम हो जाती है। समस्या उसकी होती है कि तुम उससे जब अटैच होते हो तो हम अपने मन से ही एक नई चीज़ विकसित करते हैं, जिसको हम ये मान बैठते हैं कि ये हमने कुछ किया है और ये हमारा कुछ निर्माण है, क्रिएशन है। मान लो तुम ज़्यादा सुंदर हो, तो ये तो अस्तित्व में घटा है। तुम इससे अपने अहंकार को अटैच करो, परेशानी खड़ी हो जाएगी। तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो, अस्तित्व ने तुम्हें वैसे ही डिज़ाइन किया है, लेकिन तुम उससे अटैच हो जाओ कि मैं बुद्धिमान हूँ ज़्यादा, तो वो समस्या होगी। तो जितने भी गुरुओं ने अतीत में कहा, उन्होंने इस अटैचमेंट की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके लिए ही कहा है। लेकिन जो सामान्य घटनाक्रम है, जो नॉर्मल हैपनिंग है,
वो वैसी ही रहेगी, उसमें कोई अड़चन नहीं है। तो ये सोच भी कि हम इस ईगो को या अहंकार को ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं होता। फिर तुम पूछोगे एनलाइटनमेंट या बुद्धत्व वो कहाँ होगा अगर हम ईगो ही हैं, क्योंकि उसमें तो ईगो मिट जाता है। तो इसमें भी स्पष्ट बात ही समझें कि वो ईगो ही इनलाइटेंड होता है, क्योंकि यू आर द ईगो। तुम आइडेंटिटी में हो तो वो ईगो ही है, अहंकार ही है, यानी कि सेंस ऑफ जो आई है वही है। लेकिन जो इनलाइटनमेंट है उस आई में, उस ईगो में, उसमें उसका जो सेंस ऑफ पर्सनल डूवरशिप है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। बस वही उसका इनलाइटनमेंट है। इसीलिए तुम किसी भी बुद्ध को देखो तो उसका भी एक निश्चित व्यक्तित्व होता है, एक डेफिनेट आइडेंटिटी होती है। कोई कहेगा नहीं नहीं, आइडेंटिटी तो वो धारण कर लेता है, वो तो खेल खेलता है अपने पहचान से। तो तुम इसका भी सर्वेक्षण करो, कितने खेल खेलते हैं लोग। जो जैसा है वैसा ही रहता है। और अगर एक व्यक्ति के जीवन में 2-3 तरह का परिवर्तन डिज़ाइन में होगा तो वैसा ही होगा, किसी के अंदर नहीं होगा तो परिवर्तन नहीं भी होगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि किसी गुरु का भी कोई व्यक्तित्व तो नहीं रह जाता, क्योंकि उस ईगो ने उस व्यक्तित्व को तराशा है, वो हमेशा रहता है। इस गलतफहमी में बिल्कुल ना पड़ें। व्यक्तित्व तो रहता है, आइडेंटिटी रहती है, आइडेंटिटी से अटैचमेंट, उसको अपना मानना, वो ख़त्म हो जाता है। और जो कुछ भी उसके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है, घट रहा है, वो मैं कर रहा हूँ, ये भाव ख़त्म हो जाता है। बस इतना ही होता है, दैट्स ऑल।